Hello. Welcome back to my exercise 3.2 क्लास 9th बेटा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। तो आओ चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। 3.2 क्या लिखा हुआ है? द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। देखो टेम्परेचर दिखाया गया है कहाँ का? हाई एल्टीट्यूड लद्दाख का। लद्दाख सब जानते हैं कि नॉर्थ में पड़ता है और उसका हाई एल्टीट्यूड है। 12 बजे का जो टेम्परेचर है रिकॉर्ड किया गया 4 डिग्री सेल्सियस। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप बाय 15 डिग्री सेल्सियस। आधी रात तक वो कितना ड्रॉप हो गया, कम हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। और व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? आपको मिडनाइट टेम्परेचर बताना है कि आधी रात का टेम्परेचर क्या था। दोपहर को 4 डिग्री था तो 15 डिग्री कम हो गया गिरना। ड्रॉप का मतलब होता है और कम हो गया। 3 गया, 2 गया, 1 गया, 0 गया, -1 ऐसे। तो आपको आधी रात का टेम्परेचर बताना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर आपने लिखना है सॉल्यूशन द टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर एट नून लिखते हैं। द टेम्परेचर एट नून। नून क्या होता है? दोपहर। इज 4 डिग्री सेल्सियस। इज 4 डिग्री सेल्सियस। वाई midnight it drops मिडनाइट में कितना ड्रॉप हो गया? बाय 15 डिग्री सेल्सियस। कितना कम हो गया? 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो विच मीन्स इसका क्या मतलब? विच मीन्स वी सब्ट्रैक्ट। हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ड्रॉप की बात हुई है। तो सब्ट्रैक्ट 15 में से फ्रॉम 4। So 4 minus 15, what we get? We get -11। -11 कितना आंसर आ गया? -11। जब 4 में से 15 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? -11। ओके, तो सो अब लिख सो द टेम्परेचर ऑफ मिडनाइट इज -11 डिग्री सेल्सियस। ओके, कोई डाउट बेटा किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अ स्पाइस ट्रेडर टेक अ लोन। एक स्पाइस ट्रेडर है, व्यापारी, मसालों के व्यापारी बड़े आ रहे हैं इसमें। मसालों का व्यापारी है, वो लोन लेता है डेबिट ऑफ 850। द नेक्स्ट डे ही मेक अ प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो फॉर्चून में जाता है, फायदा हो गया भाई उसको, किस्मत। 1200 में बिक गया वो प्रॉफिट। द फॉलोइंग वीक ही इनकर अ लॉस ऑफ 450। राइट दिस सीक्वेंस ऑफ द इक्वेशन। आपने इसको सीक्वेंस ऑफ इक्वेशन में लिखना है यूजिंग इंटीजर्स की फॉर्म में एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। इसकी फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग के ऊपर आपको बनाना है। तो सो लिखिए इसका क्वेश्चन है। इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं बेटा। ये है द ट्रेडर फर्स्ट टेक अ लोन। द ट्रेडर फर्स्ट टेक अ लोन। कितना लिया था? लोन ऑफ ₹850। कितना लोन लिया उसने? 850। 850। कितना लिया? 850 which is represented as भाई पूरी स्टेटमेंट के साथ लिखना। विच इज रिप्रेजेंटेड एज। लोन जब भी आप लेते हो तो वो नेगेटिव बात है भाई। लोन लेना कोई अच्छी बात होना होती है? लोन लेना अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए वो नेगेटिव इंटीजर में जाता है। कहाँ पे जाता है? नेगेटिव। मैंने लिख दिया विच इज रिप्रेजेंटेड एज -850। तो उसने बोला हुआ है भाई इक्वेशन की सीक्वेंस यूज करने आपको इंटीजर में। तो इंटीजर आपको पता है
पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। सो इसीलिए मैंने ये लिख दिया। अब लिखो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? ही अर्न अ प्रॉफिट, ही अर्न अ प्रॉफिट। अगले दिन उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया भाई। कितने का? ₹1200। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? विच इज रिप्रेजेंटेड एज प्लस 1200। भाई अब प्रॉफिट है, फायदा है, तो फायदा तो हमें पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया? प्रॉफिट को पॉजिटिव में लिख दिया। तो देन ही इनकर्स अ लॉस। अब क्या हो गया? उसको लॉस हो गया भाई। कितना? ऑफ ₹450। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? विच इज रिप्रेजेंटेड एज -450, -450। So the situation can be written as, so the situation can be written as, इस सिचुएशन को कैसे लिखेंगे? शाबाश, इस सिचुएशन को कैसे लिखेंगे? उसने ये भी तो बोला सिचुएशन लिखो भाई, कैलकुलेट करना है, कैसा आएगा? तो सिचुएशन को लिखोगे आप, सॉरी, सिचुएशन आ जाएगी आपके पास -850 प्लस 1200 -450। तो मैंने सिचुएशन ऐसे लिख दी। तो नाउ कैलकुलेट स्टेप बाय स्टेप। नाउ कैलकुलेट बाय स्टेप। तो इसको स्टेप में कैलकुलेट करो। तो -850 प्लस 1200 किसके बराबर आएगा? 350 के बराबर। कोई किसी को डाउट? अब 350 आंसर आया, -450, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? अभी इन दोनों का किया तो 350 आ गया। ओके, अब 350 में से -450 किया तो पीछे कितना आया आपके पास? 100, लेकिन वो किसका आया? माइनस का। सो इज फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज, सो हिज फाइनल financial 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 standing is ₹-100। रुपीज नहीं आना था यार, हाँ रुपीज, विच मीन्स ही स्टिल इन डेबिट ऑफ 100। ओके, तो ये आपके पास आंसर था क्वेश्चन नंबर 2। आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता लॉ। वेरी फैंटास्टिक। कभी सुना है आज तक ब्रह्मगुप्ता लॉ के बारे में? तो आपके एक्सरसाइज में पीछे ब्रह्मगुप्ता लॉ है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। तो ब्रह्मगुप्ता लॉ के अकॉर्डिंग इसको क्या है? कैलकुलेट करना है। क्या करना है बेटा? कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट सोल्यूशन क्या है इसका? सिंपल है। क्या है? -12 × 5। द प्रोडक्ट ऑफ द डेबिट, द प्रोडक्ट ऑफ डेट and a fortune is a debit, and a fortune is debt. ओके, मीन्स कि अ नेगेटिव, एक अगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हो, कहने का मतलब अ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। अब देखो ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इज नेगेटिव। क्या आएगा बेटा? ये नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 12 5 -60। तो ये आ गया -12 × 5। तो ये आ गया बेटा हमारे पास -60। क्या आ गया? -60।
ओके, बस यही ब्रह्मगुप्ता लॉ है, वही बताना है कि नेगेटिव पॉजिटिव। ब्रह्मगुप्ता ने क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ डेबिट एंड फॉर्चून इज डेबिट। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, अगेन हमें बोला कि अब दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। हमारी भाषा में तो हम पॉजिटिव ही बोलेंगे, लेकिन ब्रह्मगुप्ता के लॉ के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे सॉल्यूशन -8 मल्टीप्लाई -7, तो इसको लिख दिया द प्रोडक्ट ऑफ टू डेबिट्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेबिट is a fortune, is a fortune। फॉर्चून क्या है, पॉजिटिविटी, ठीक है। फॉर्चून वर्ड क्या है, पॉजिटिविटी। दो डेबिट है, डेबिट मीन्स का माइनस, ओके, तो वो क्या आता है, फॉर्चून कहने का मतलब ये है कि अ नेगेटिव मल्टीप्लाई, और नेगेटिव multiplies by a negative is positive। कोई डाउट किसी को बेटा तो शो कर लो इसको, -8 मल्टीप्लाई -7, तो व्हाट वी गेट, ये और ये कैंसल, 8 7 से कितना होता है 56, क्या आ गया 56। किसी को बेटा कोई डाउट, ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, सब बच्चे अच्छे हैं, सब बच्चे ध्यान से अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बस कुछ नहीं किया ब्रह्मगुप्ता लॉ के अकॉर्डिंग। ब्रह्मगुप्ता में ये चीज है, ये ओके ओके। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की ओर। अब देखो एक 0 है, -14, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 माइनस मीन्स की डेबिट, 0 माइनस का मतलब क्या होता है, डेबिट। 0 माइनस मीन डेबिट इज अ फॉर्चून, अब देखो इसका सोल्यूशन है बेटा 0 माइनस -14, तो 0 माइनस मीन्स की 0 माइनस डेबिट इज फॉर्चून, is a fortune। subtracting a negative become addition, कहने का मतलब subtracting a negative become क्या आएगा, तो क्या आएगा addition, क्या आएगा बेटा addition, ऐड होगा, तो ये आएगा 0 माइनस -14 है ना, तो ये बना 0 माइनस +14, तो ये क्या आ गया 14, क्या आ गया हमारे पास 14, तो ये लिख दिया हमने 14। ओके, समझ आया बेटा सबको, ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। आगे हम बढ़ते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है भाई, इसका 4th पार्ट भी करेंगे। अब इसका 4th पार्ट पे क्या लिखा है, डिवीजन, क्या है डिवीजन। अब देखो सॉल्यूशन है बेटा इसका -20 डिवाइड बाय 4, -20 क्या था डिवाइड बाय 4, इसका क्या मतलब है, अ डेबिट डिवाइड बाय फॉर्चून, अ डेबिट डिवाइड बाय, डेबिट को ही क्या मान रहा है नेगेटिव, बेटा ये कंफ्यूजन नहीं होना है, डेबिट का मतलब माइनस, डेबिट डिवाइड बाय फॉर्चून, फॉर्चून क्या है पॉजिटिव और डेबिट क्या है नेगेटिव, ये ध्यान से थोड़ा सा देखना। फॉर्चून इज डेबिट, क्या आता है वो उसका नेगेटिव ही आता है, क्या आता है नेगेटिव ही आता है, ओके। और नेगेटिव डिवाइड कहने का मतलब, और नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव, उसका क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा, कहने का मतलब -20 डिवाइड बाय 4, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा
-5, क्या आ जाएगा -5 इसका आंसर है। कोई डाउट बेटा किसी को डाउट हो तो वो बोल सकता है बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ओके, आगे हम बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, उसका 4th पार्ट। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ड एग्जांपल ऑफ द डेबिट। आप जो रियलिटी में डेबिट वर्ड का इस्तेमाल कहाँ पे यूज करते हैं? मेरे ख्याल से तो जो ऋण होता है, इंसान कर्जा बोलते हैं, मैं तो उसको बोलूंगा कि जो हम कर्जा लेते हैं उसको तो डेबिट बोलते हैं ना। Why subtracting a negative number is the same as adding a positive number? तो अब देखो ये माइन एग्जाम्पल दिया है 10 माइनस -5, 10 माइनस -5, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्यों पॉजिटिव में आ रहा है, क्यों 15 आ रहा है? अब चले देखे इस क्वेश्चन को करेंगे हम ध्यान से। अब देखो कि कोई नंबर है, अगर नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ने पे हमारे पास पॉजिटिव कैसे आता है, हमारे पास पॉजिटिव कैसे आता है, उसके बारे में हम लिखेंगे। सपोज यू हैव, इसका आंसर लिखिए, सपोज यू हैव ₹10। क्या है? सपोज यू हैव ₹10, ठीक है, एंड अ डेबिट इज ₹5 is represent as -5. okay, so now if this debit is removed, now if this debit is, क्या कर देंगे बेटा, इसको रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ओके, अगर इसके हम डेबिट, इट मीन्स यू नो लॉन्गर ओन द अमाउंट। इसका क्या मतलब हुआ कि इट मीन्स you no longer owe the amount. Okay, removing a debit increase you effective here. Remove the debit increase what you effectively here, effectively have. ओके, तो मीन्स ये हमने कुछ थोड़ा सा लिखा और ये रिटन वाला था, थोड़ा स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन था। तो जैसे सो स्टार्ट, अगर 10 में से आप क्या करते हो, -5 करते हो, तो आपके पास क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये आपके पास एक रियल लाइफ की एग्जाम्पल थी, तो आप इसको लिख भी सकते हो, आगे भी लिख सकते हो, किसी को कोई डाउट हो। सो स्टार्टिंग हमने क्या स्टार्ट किया? विद ₹10, विद ₹10 से हमने क्या किया बेटा? शुरू किया। सब्ट्रैक्ट क्या किया? एंड सब्ट्रैक्ट अ डेट इज 5। कहने का मतलब 10 माइनस -5 किसके बराबर आएगा आपके पास? 15 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 15 के पास। तो 10 सब्ट्रैक्ट इज अ नेगेटिव नंबर, तो ये आपके पास ये इसका आंसर था। ओके गाइस, आई होप कि आप सबको एक्सरसाइज 3.2 अच्छे से समझ आई होगी। जय हिंद, जय भारत।